अनायास ही आज बुलाया गया है। आदरणीय रिंकू तिवारी जी द्वारा हमें जानकारी मिली, कल जिस मामला को लेकर के हम लोग रंका प्रखंड के जो लोग हैं उनसे मिलने गए थे, जिन्हें एक रंगदार क्रिमिनल अपराधी हम कह सकते हैं, सामंती प्रवृत्ति का अंजनी सिंह द्वारा दूरभाष पर गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, घर से उठा लेने की धमकी दी गई। अब बेचारे दलित परिवार के लोग हैं, सहमे हैं, दबे कुचले लोग हैं। परसों हमसे जाकर के मिले थे कि ऐसी ऐसी घटना घटी। अंजनी सिंह ने कहा कि मैं SLR रखता हूं और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई झारखंड का आदमी नहीं, मैं रहने वाले बिहार का हूं। उससे कोई मतलब नहीं है, बिहार का हो सकता है, झारखंड का, आंध्रा का, कहीं का भी हो सकता है। इन सब बातों को लेकर लोग डरे सहमे हमसे डाल्टनगंज आवास में जाकर के मिले। मैं कहा कि मैं आऊंगा, स्थल पर आऊंगा, देखूंगा क्या परिस्थिति है वहां के। बहुत पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। काफी वीडियो भी देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे, लोग अलग अलग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे प्रेस के सामने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी चैनल के सामने रख रहे थे। देखिए, ये सारे अगर इस पूरे प्रकरण के अगर आप जड़ में जाएंगे तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिथिलेश ठाकुर। आप सोचेंगे कि इसमें मिथिलेश ठाकुर कैसे है? इसलिए है मिथिलेश ठाकुर, हम भी 9 से लेकर के 19 तक 10 साल विधायक रहे और हमसे भी बहुत लोग प्रयास करते थे कि भाई हमको खनन का लीज दिला दीजिए विधायक जी, बालू चोराने का परमिट दिवा दीजिए, थोड़ा ऐसा अफसर ला दीजिए कि चोरी करने में सहूलियत करे। लेकिन मैं थोड़ा आम गरीब गुरबा के पक्ष में रहने वाला नेता हूं। मैं किसी के बात को ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ आम गरीब गुरबा जनता के पक्ष में रहने का काम करता हूं। ये सवाल है कि मिथिलेश ठाकुर को ये बताना चाहिए कि भाई 9 से लेकर के 19 तक हम विधायक रहे, रंका रमकंडा के बीच में एक भी खनन का लीज, ऑक्शन किसी बाहरी बिहारी हो या उत्तर प्रदेश के हो, किसी माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, भू माफिया को लीज दिलाने में मेरी कोई भूमिका रही, न मैंने कोई सहयोग किया, बल्कि मैंने उन भूमाफियों के खिलाफ उपायुक्त को कहा कि किसी कीमत पर मैं रंका से रमकंडा के बीच में पत्थर खनन उत्खनन नहीं होने दूंगा, क्रशर प्लांट नहीं लगने दूंगा। चूंकि उसके जो मानक है, उस मानक के अनुरूप भी अगर लग जाए, फिर भी जिस क्षेत्र में लगता है खनन होता है, क्रशर लगता है, थोड़ा वहां के लोगों को कठिनाई होती है। मैं इसका काफी विरोधी रहा। तो मिथिलेश ठाकुर से को तो पहले ये बताना चाहिए कि 14 से 19 तक विधायक रहा, मंत्री रहा, और इन 5 वर्षों में लगा कि जिसे खनन का बाढ़ आ गया। हमें लगता है दर्जनों क्रशर, दर्जनों पत्थर का उत्खनन पॉइंट और एक परमोटी IAS, हमें लगता है कि शेखर जमुआर को लाया और मानक के विपरीत जाकर के CO को धमकाया, उससे गलत रिपोर्ट करा दिया, NGT का वायलेशन हुआ, पॉल्यूशन का वायलेशन हुआ। ये सब जांच होगा, बाबू साहेब का जवाब उनको मिल जाएगा। तो इसको वायलेट करके मिथिलेश ठाकुर ने सबको परमिट दिला दिया, लाइसेंस दिला दिया, और धड़ल्ले से आज वहां पर चले जाइए, आपको लगेगा नहीं कि रंका रमकंडा के बीच में कोई मानव रहते होंगे, लोग आराम से रहते होंगे, आसानी से रहते होंगे। फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे गाड़ी का परिचालन चल रहा है, कई लोग काल के गाल में समा गए, और जो आज हैं भी वहां, किसी का घर करेक्ट कर गया, किसी का दीवार करेक्ट कर गया, किसी के घर पर बड़ा सा पत्थर जाके गिर गया। और जब खनन माफिया को गांव वाले जाकर के कहते हैं कि भाई आप ऐसा ब्लास्टिंग कर दिए, मेरा घर करेक्ट कर गया,
जनता का तुम क्या बिगाड़ लेगा वो भी देखेंगे। अब बोलता है कि विधानसभा के नाम पर कहते हैं, अरे विधानसभा में नहीं कहेंगे तो क्या तुम्हारा मान सिंह घर जाके कंप्लेन करेंगे। हमारा यहाँ के जनता अगर प्रताड़ित हो रहा है, मैं जरूर विधानसभा में रखूंगा, मैं विधायक हूं, खुद विधानसभा में बात रखूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे एक आखिरी निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि मिथिलेश ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए कि रंका से रमकंडा के बीच में दर्जनों क्रशर और खनन ये मिथिलेश ठाकुर के उन 5 वर्षों के कार्यकाल में हुआ कि नहीं हुआ। और मोस्टली इसी तरीका के अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसमें लगे हैं। बोलता है कि हम व्यवसायी हैं। हाँ, अच्छा व्यवसायी है, पब्लिक के मुंह में पिस्तौल डाल दो, तेरा क्रशर चले नहीं चले उससे पब्लिक को क्या लेना देना है, उसका खेत डूब गया उसको क्या लेना देना है। डस्ट उड़ रहा है रोड पर, आपको मालूम है किसी कीमत पर एक डस्ट का कण नहीं उड़ना चाहिए क्रशर से। आपको स्प्रिंकलिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, पानी का छिड़काव 24 आवर होना चाहिए। जब तक आपका माइंड जब तक आपका क्रशर चलता है, क्यों नहीं छिड़काव हो रहा है। अब जाइए बगल के 50 एकड़ सैकड़ों एकड़ खेती तबाह हो गया, कोई खेती नहीं हो रहा है, खेत पर डस्ट जमा हुआ है। ये सब विषय है।